तो इस वक्त स्क्रीन पर आप जिस मस्जिद को देख रहे हैं, ये मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं बल्कि हमारे देश भारत की सबसे पहली और सबसे पुरानी मस्जिद है। ये मस्जिद इतनी ज्यादा पुरानी है कि जिसका शायद आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। 629 ईस्वी में ये मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी। और हैरानी की बात यह है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी ज़ाहिरी तौर पर 632 ईस्वी में इस दुनिया को अलविदा कहा था। यानी केरल में मौजूद भारत देश की ये पहली मस्जिद प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही बन गई थी। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये मस्जिद किसी मुसलमान ने नहीं बनवाई थी, बल्कि ये मस्जिद तो एक हिंदू राजा के ऑर्डर से बनाई गई थी। अब सवाल ये है कि इस मस्जिद को बनवाने वाला ये हिंदू राजा आखिर था कौन और इसने ये मस्जिद क्यों बनवाई थी। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब हमें जानने के लिए आज से लगभग 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये उस दौर की कहानी है कि जब अरब में इस्लाम धर्म बड़ी तेजी के साथ फैलना शुरू हो चुका था। दुनिया के कोने कोने से लोग लंबा लंबा सफर तय करके अरब के शहर मदीना पहुंच रहे थे और मदीना में इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम धर्म कबूल कर रहे थे। इसी दौर में ही हमारे देश भारत के साउथ के एरिया में यानी आज जहाँ पर केरला मौजूद है, यहीं पर चेरामन पेरुमल नाम के एक राजा का राज हुआ करता था, जो लोगों की नजर में बहुत होशियार और बहादुर माने जाते थे। इनके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि एक बार रात के वक्त राजा चेरामन पेरुमल अपनी रानी के साथ अपने महल के बाहर घूम रहे थे। एकदम से राजा चेरामन पेरुमल की नजर आसमान पर मौजूद उस चांद पर पड़ी जो अचानक से दो टुकड़ों में बट गया था, यानी चांद बीच में से आधा आधा हो गया था। राजा चेरामन पेरुमल इस करिश्मे को अपनी हैरत भरी निगाह से अभी देख ही रहे थे कि एक बार फिर दो टुकड़े हुआ चांद आपस में मिल गया। ये देखकर राजा चेरामन पेरुमल के होश उड़ गए और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो सकता है। राजा चेरामन पेरुमल ने अपने दिल को बार बार ये कहकर बहलाने की कोशिश की कि उन्होंने जो भी देखा है वो शायद उनकी आंखों का धोखा था, लेकिन उनके दिल ने ये बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने जो भी देखा है वो उनकी आंखों का धोखा नहीं बल्कि एक सच था। राजा चेरामन पेरुमल की वो पूरी रात ही बस यही सोचते हुए गुजर गई कि आखिर ऐसा होना कैसे मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, अगले दिन राजा चेरामन पेरुमल जैसे ही अपने राज दरबार में पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले अपने इलाके के सभी ज्योतिषों और विद्वानों को बुलाने का ऑर्डर जारी किया और उन्होंने सभी विद्वानों के सामने अपनी रात वाली उस घटना का जिक्र किया और उनसे कहा कि मुझे बताओ कि रात जो मैंने देखा है आखिर उसका क्या मतलब है। लेकिन सभी विद्वान और ज्योतिष मिलकर भी राजा चेरामन पेरुमल की इस पहेली का जवाब न ढूंढ सके और राजा चेरामन पेरुमल की ये बेचैनी पहले की तरह ही बरकरार रही। दोस्तों, आपको बताते चलें, अरब के ताजिर यानी अरब के बिजनेसमैन भारत में इस्लाम धर्म के आने से भी बहुत पहले से आया करते थे। पूरी दुनिया की तरह ही अरब के लोग भी भारत आकर भारत के कीमती और मशहूर मसालों को खरीद कर अरब ले जाया करते थे और अपने अरब में जाकर उन मसालों को और ज्यादा महंगा करके बेचा करते थे। लिहाजा जिन दिनों राजा चेरामन पेरुमल इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर चांद दो टुकड़े कैसे हो गया, उन्हीं दिनों अरब का एक बड़ा काफिला मालाबार के तट पर पहुंचा। ये पूरा काफिला ही भारत में व्यापार यानी बिजनेस के पर्पज से आया था। राजा चेरामन पेरुमल ने दस्तूर के मुताबिक इन सभी अरब से आने वाले लोगों की दावत की। जब ये सारे लोग राजा चेरामन पेरुमल के महल में खाना खाने के लिए पहुंचे तो राजा चेरामन ने इन लोगों के सामने भी अपनी उस रात की घटना का जिक्र किया और उन्हें बताया कि मैंने किस तरह से चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा था। इस पर उन सभी अरब के लोगों ने राजा चेरामन पेरुमल को बताया कि आपने जो भी देखा है वो सच देखा है और ये करिश्मा हमारे मुल्क में रहने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया है। अरब व्यापारियों का ये जवाब सुनकर अब राजा चेरामन पेरुमल की बेचैनी कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई और अब राजा ने ये फैसला कर लिया कि वो हर हाल में उस इंसान से मिलना चाहेंगे कि जिसने चांद के दो टुकड़े कर दिए। राजा चेरामन पेरुमल ने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और अपनी रियासत की गद्दी पर अपने वारिस को बिठाया और खुद उन अरब ताजिर यानी व्यापारियों के साथ अरब देश की तरफ चल दिए। अरब पहुंचकर राजा चेरामन पेरुमल की मुलाकात प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुई। राजा चेरामन पेरुमल ने पैगंबर इस्लाम से वो सारे सवाल किए कि जो उनके मन में जन्म ले रहे थे और उन्हें बार बार परेशान कर रहे थे। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलकर और उनके सारे जवाब सुनकर राजा चेरामन पेरुमल के मन को शांति मिली और उन्होंने फौरन इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद राजा चेरामन पेरुमल कुछ वक्त तक तो अरब में ही रुके रहे, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद जब पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें ये हुक्म दिया गया कि तुम भारत में जाकर इस्लाम की तबलीग करो, तो उन्हें भारत की तरफ वापस
वापसी का फैसला करना पड़ा। भारत वापस आते वक्त राजा चेरामन पेरुमल के साथ मलिक बिन दीनार के अलावा पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कई और भी सहाबी मौजूद थे। ये सभी लोग इस इरादे के साथ निकले थे कि जल्द ही मालाबार के तट पर इनकी कश्तियां पहुंच जाएंगी। लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि बदकिस्मती से राजा चेरामन पेरुमल रास्ते में ही बीमार हो गए। राजा की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि वो अब कभी भी दोबारा भारत देश वापस नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए उन्होंने फौरन अपने हाथों से एक खत लिखा और उसे कोडुंगलूर के राजा की तरफ रवाना कर दिया। और उस खत में उन्होंने ये लिखा कि शायद अब मैं भारत देश कभी भी नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे सभी दोस्त यानी मालिक बिन दीनार और उनके सभी साथी जो भारत देश वापस पहुंचने वाले हैं, तो उनकी हर तरह से मदद करना। उनकी जो भी जरूरत हो उसे मेरी जरूरत समझना और उस जरूरत को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करना। दोस्तों, राजा चेरामन पेरुमल तो रास्ता में ही इंतकाल कर गए थे, लेकिन मालिक बिन दीनार और उनके सभी साथी भारत देश पहुंच गए थे। कोडुंगलूर के राजा ने भी खत में लिखी हुई बातों के मुताबिक मालिक बिन दीनार की हर तरह से मदद की। और यही वो राजा था कि जिसने भारत की पहली मस्जिद बनाने का ऑर्डर जारी किया था, जिस मस्जिद को मालिक बिन दीनार की निगरानी में बनाया गया था। और इस मस्जिद को नाम दिया गया था चेरामन जामा मस्जिद। और खुशकिस्मती से आज भी इस मस्जिद का यही नाम है, यानी इस मस्जिद का नाम ही भारत के पहले मुसलमान के नाम पर रखा गया।